बच्चों, जो पिछले क्लास में हमने मोशन के कंसेप्ट को समझा था, उसी को आगे बढ़ाते हैं और आगे क्या है उसे समझते हैं। मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन को हम पढ़ रहे थे, लेकिन मोशन एलोंग अ स्ट्रेट लाइन में इस चीज़ को समझने से पहले हमें डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। यदि इन कंसेप्ट को हम समझ रहे हैं तो ही इसको हम समझ पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं इन दोनों कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आगे का देखेंगे। बच्चों, देखते हैं कि हमारा ये कंसेप्ट क्या है। सपोज कीजिए, सबसे पहले तो मैं आपको डिस्टेंस को बताने जा रहा हूँ, साथ में डिस्प्लेसमेंट को भी देखेंगे। दोनों कंसेप्ट को साथ में देखेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए, सपोज कीजिए कि आप हैं इस पॉइंट ए पर, और इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आपको जाना है, पॉइंट बी पर जाना है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। हो सके कि आप ऐसे 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 घूम कर जाएं, हो सके ऐसे ऐसे घूम कर जाएं, या आप ऐसे ऐसे घूम कर जाएं, आपकी मर्जी आप कैसे जाएं। लेकिन सपोज कीजिए कि आप स्ट्रेट यहाँ से चलते हैं और बी पर पहुँच जाते हैं। तो ए से चलते हैं और स्ट्रेट चल करके बी पर पहुँच जाते हैं। तो इस केस में 2-3 रास्ते 4 रास्ते आपके पास हैं, आपकी मर्जी, आप जैसे जाना चाहें। लेकिन बच्चों, आप इस बात को ध्यान देंगे कि ये जो रास्ता है बड़ा टेढ़ा है भैया, इतना तो आसान नहीं है, लंबा रास्ते हैं, ये सारे लंबे रास्ते हैं ना, लंबे रास्ते हैं, सारे लंबे रास्ते हैं। लंबे रास्तों से होकर के जाना बहुत मुश्किल काम भी है। तो ये जो लंबे रास्ते हैं वो हमारे डिस्टेंस हैं। सपोज कीजिए कि आप इस रास्ते नंबर 1 से होकर के जाते हैं, या फिर रास्ते नंबर 2 से होकर के जाते हैं, या 3 से होकर के जाते हैं। तो इन सभी के केस में आपका जो पाथ लेंथ है वो डिफरेंट है। यदि 1 से आप जाते हैं तो पाथ लेंथ अलग है, ये जो लेंथ है इस रास्ते का पाथ लेंथ वो डिफरेंट है। 2 से होकर के जाएंगे डिफरेंट है, 3 से होकर के जाएंगे डिफरेंट है। तो हम इस पाथ लेंथ को ही डिस्टेंस कहते हैं। तो ए और बी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस रास्ते से हम गए हैं, जिस पाथ से गए हैं, उसका पाथ लेंथ क्या है। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज पाथ लेंथ और डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। तो पाथ लेंथ या डिस्टेंस जो कवर करेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब एक बात बताइए डिस्प्लेसमेंट से पहले डिस्टेंस के बारे में, कि आप ए से बी जाइए या बी से ए आइए, ये जो पाथ लेंथ है हमारा, ये डिस्टेंस जो लंबाई है, लेंथ, वो तो सेम रहेगा ना। ए और बी के बीच में इस रास्ते की लंबाई तो सेम रहेगी। तो इसमें डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता डिस्टेंस में, कि ए से बी हमें मेजर करना है कि ये जिस रास्ते से गए उसकी लंबाई, उसका लेंथ क्या है। डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है। सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी following path A is suppose 45 kilometer. So it does not matter whether we are going from A to B or we are going from B to A. So distance between A to B following this path 1 is 45 kilometer. So there is no sense of direction involved here. अब शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ देखते हैं। तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ हमारा क्या है, ए से बी स्ट्रेट लाइन जो है, दिस इज शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, एंड दिस शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, एंड दिस इज आल्सो एयरवेज पाथ लेंथ, एयरवेज रूट। आप हवा में जाएंगे ना, तो शॉर्टेस्ट तो तभी ना होगा जब हवा में जाएंगे, एयरवेज। तो ये जो शॉर्टेस्ट लेंथ है बिटवीन 2 पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और इसका बच्चों ध्यान से रखना कि ए से बी की तरफ है, इसका डायरेक्शन है ए से बी की तरफ है,
या बी से ए की तरफ है तो अलग हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। सो इसमें डायरेक्शन होता है, इसमें ये भी बताना होता है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ के अलावे उसमें उस मैग्नीट्यूड के अलावे उसमें डायरेक्शन क्या है, क्या वो ए से बी है, क्या वो हमारा ए से बी है या फिर हमारा वो बी से ए है, वो हमें बताना पड़ेगा। ए को इनिशियल पॉइंट कहेंगे और बी को फाइनल पॉइंट कहेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। बच्चों हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास क्या है डिफरेंस। तो डिस्टेंस देख सकते हैं कि डिस्टेंस इज डिफाइंड एज एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाई, डिस्टेंस इज डिफाइंड एज एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो एक्चुअल पाथ लेंथ जो होगा दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और डिस्टेंस जो होता है वो बच्चों स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, किसी तरह का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो यदि हम ए पॉइंट से बी पॉइंट के पास जाते हैं तो इन दोनों पॉइंट के बीच ये हमारा डिस्टेंस है, किसी भी रास्ते से जाएं तो ए एक्चुअल पाथ लेंथ देता है, इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, इस रास्ते की लंबाई क्या है सिर्फ इससे मतलब है, तो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ये क्या है बच्चों, ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड इट हैज सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो सेंस ऑफ डायरेक्शन तो यानी कि डायरेक्शन है, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये फैक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन इसका क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, याद रखेंगे। तो यदि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ए से बी गया जा रहा है, वो ए से बी, और सपोज कीजिए कि 15 मीटर का ये डिस्टेंस है इनके बीच का लेंथ, पाथ लेंथ। तो ए टू बी 15, ए टू बी डिस्टेंस जो है वो हमारा डिफरेंट होगा और बी टू ए डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है, ए टू बी डिस्प्लेसमेंट और बी टू ए डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, क्योंकि ए टू बी डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन क्या है, ए से बी की तरफ जा रहा है, और बी टू ए डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन क्या है, बी से ए की तरफ जा रहा है। तो दोनों अलग है। अब इसमें यदि हम लोग करना चाहें कि ए बी को यदि हम लिखना चाहते हैं, किसके बराबर लिखना चाहते हैं, यदि हम ए बी को बी ए के बराबर लिखना ही चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल माइनस बी ए, ए बी इक्वल माइनस बी ए, यानी कि हमारा ए से बी ए है एंड अगेन बच्चों आपके पास ये बी से ए है। तो यदि हम लोग दोनों को इक्वल लिखना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए कि ए से बी का दोनों का पाथ लेंथ तो सेम है, वो है 15 मीटर का। ए बी का और बी ए दोनों का पाथ लेंथ सेम है 15 मीटर का, नहीं दोनों का डिस्टेंस जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। अब हमें सिर्फ डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, तो डायरेक्शन यदि नेगेटिव कर दिया जाता है तो उस केस में नेगेटिव कर देने पर हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी कि बी ए का डायरेक्शन क्या है बच्चों, यदि हम बी ए के डायरेक्शन की बात करें बी से ए की तरफ है, लेकिन यदि हम लोग माइनस बी ए के डायरेक्शन की बात करें तो माइनस बी ए का डायरेक्शन चेंज हो गया। बी ए का डायरेक्शन यदि बी से ए की तरफ है तो माइनस कर देने पर उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, अब उसका डायरेक्शन क्या है, ए से बी की तरफ है। तो माइनस लगा देने पर उस केस में, वेक्टर के केस में, उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है। ये वेक्टर का रूल है। तो हमारा बी माइनस बी ए का डायरेक्शन भी क्या हो गया, यही हो गया, और ए बी का डायरेक्शन क्या है, वो भी ए बी का भी डायरेक्शन यही है। तो अब आप अच्छी तरह से समझिए। सपोज कीजिए ए बी का डायरेक्शन, ए हो गया आपका बी ए का डायरेक्शन, ए किसका है, ए बी है, एक मिनट बच्चों, ए बी ए है, ये जो डायरेक्शन हमारे पास क्या था, ए डायरेक्शन ए बी है, और इसमें यदि हम लोग बदल देते हैं
इस माइनस बी ए का डायरेक्शन देखते हैं तो माइनस बी ए का डायरेक्शन अगेन फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी ए का डायरेक्शन, यानी कि बी ए का डायरेक्शन का उल्टा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि माइनस बी ए का डायरेक्शन और ये जो ए बी का डायरेक्शन है दोनों इधर ही हैं, सेम है, तो दोनों इक्वल हो गया। चलिए बात अच्छी। अब डिस्प्लेसमेंट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आपको याद रहेगा बच्चों कि इसके पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो सपोज कीजिए ये फाइनल पोजीशन हमारा क्या है, ये हम लोग समझते हैं इस चीज़ को ऐसे कि सपोज करते हैं, 1 मिनट मैं आपको क्लियर करता हूँ फाइनल और इनिशियल। तो बच्चों फाइनल और इनिशियल पोजीशन के कंसेप्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज कीजिए कि आपके पास यहाँ से आपने चलना शुरू किया, ये लाइन है, और इस जीरो आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, रेफरेंस पॉइंट है, या आप कह सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में आप मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन आपने चलना स्टार्ट किया है पॉइंट ए से, ठीक है, तो आपका इनिशियल पोजीशन जो होगा वो ए होगा। पोजीशन क्या मतलब है कि आप वो रेफरेंस पॉइंट है आपके पास है, एक आपके पास वो एक रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है, और इस रेफरेंस पॉइंट से इसका क्या है, रेफरेंस पॉइंट आर एफ। इस रेफरेंस पॉइंट से आप देख रहे हैं कि आप कहाँ पर हैं। तो मान लीजिए कि ए पर हैं, जो कि ये जो है वो 2 किलोमीटर है, ठीक है। तो आपका अभी पोजीशन क्या है, इनिशियल में पोजीशन क्या है, तो रेफरेंस पॉइंट से 2 किलोमीटर ए पर आप हैं, ये आपका इनिशियल है। उसके बाद आप इसको चलते हुए पहुंच जाते हैं बी पर, और बी जो है वो कितना है, तो बी आपका 4 किलोमीटर है, मान लेते हैं कि ये है 4 किलोमीटर पर। तो इस केस में अब बी आपका क्या है, फाइनल पोजीशन है। ए है आपका इनिशियल पोजीशन और बी है फाइनल पोजीशन। तो ये 4 किलोमीटर कहाँ से है, ये 4 किलोमीटर आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चों, वो स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो रेफरेंस फ्रेम पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट, उस रेफरेंस पॉइंट से आपका ये कितना है, 4 किलोमीटर है। क्लियर रहेगा, रेफरेंस पॉइंट से आपका ये 4 किलोमीटर है, रेफरेंस पॉइंट से। तो इनिशियल पोजीशन 2 किलोमीटर पर है ओ से, और फाइनल पोजीशन 4 किलोमीटर पर है 2 से, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका ये जो लेंथ है बच्चों, यहाँ से यहाँ ये है 4 किलोमीटर का, और यहाँ से यहाँ ये क्या है, 2 किलोमीटर का। तो यदि आप ए से चलना शुरू किए तो ए इनिशियल पोजीशन है, और ए बी जो है वो आपका फाइनल पोजीशन है। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है आपको इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल यदि आप करेंगे तो उस केस में आपको क्या होगा, 4 माइनस 2। तो जब 4 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास कितना आया, 2 किलोमीटर आया। लेकिन ये 2 किलोमीटर बच्चों क्या है, ये जो 2 किलोमीटर आया वो 2 किलोमीटर सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है, 2 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है। तो हमारा डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन याद रखना है बच्चों कि ए से बी हमारा डायरेक्शन है। डायरेक्शन हमारा क्या है, ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, और हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना मूव किया, तो 2 किलोमीटर का मूव किया है। क्लियर है, ये प्लस में आया। अब इसी क्वेश्चन को मान लेते हैं बच्चों, इसी क्वेश्चन को कि हम एक मिनट, हम जो थे वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और वो
ए बी, हम स्टार्टिंग में बी पर थे, यानी कि हम मान लेते हैं कि हमारा इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन यहाँ है और फाइनल उसके बाद यहाँ है, यानी कि हम बी से ए की तरफ चलना शुरू करते हैं। तो जब बी से ए की तरफ हम चलना शुरू करते हैं तो उस केस में हमारा इनिशियल है 4 किलोमीटर पर और फाइनल जो है वो 2 किलोमीटर पर आ जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले को हम लगाएंगे बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट बी से ए की तरफ हो रहा है और इस दौरान हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा, वो फाइनल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है 2 पर और इनिशियल कितना है 4 किलोमीटर, कहाँ से 4 किलोमीटर रेफरेंस पॉइंट ओ से, और ये फाइनल 2 किलोमीटर रेफरेंस पॉइंट ओ से। तो उस केस में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा आ रहा है ए नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव कब होता है, तो याद रखना है कि व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द ऑरिजिन। पॉजिटिव को पहले मैं बता देता हूं कि व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम ऑरिजिन, अवे फ्रॉम ऑरिजिन, जब हम ऑरिजिन से दूर जाते हैं, तो फर्स्ट केस में हम कहाँ गए थे, फर्स्ट केस में हमारा ए ओ था, यहाँ ए था, यहाँ बी था, तो ए जो रिफरेंस है ऑरिजिन है, इसे कहते हैं ऑरिजिन, ये इनिशियल पॉइंट अलग चीज़ है। तो ऑरिजिन से दूर जा रहे थे, रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रहे थे, अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, तो उस केस में फाइनल पोजीशन ज़्यादा होगा, इनिशियल पोजीशन कम होगा और हमारा पॉजिटिव आएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन व्हेन वी मूव नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट व्हेन वी मूव towards the origin। जब हम लोग टुवार्ड्स दी ओरिजिन मूव करते हैं उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। हमने देखा था अभी उस चीज़ को कि यदि हम लोग बी पर हैं और ए पर आते हैं तो ए, उस केस में हमारा ये 4 पर था, ये 2 पर था और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आया था, -2 किलोमीटर, यानी कि जब हम ऐसे मूव कर रहे थे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना था, -2 किलोमीटर था। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ध्यान से देखें कि जब नेगेटिव आया है उस केस में हमारा फाइनल पोजीशन कहाँ है, इनिशियल पोजीशन के लेफ्ट में है, ठीक है। तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगा, व्हेन फाइनल पोजीशन इज टू द लेफ्ट ऑफ इनिशियल पोजीशन, ठीक है। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगा, व्हेन फाइनल पोजीशन इज टू द राइट ऑफ इनिशियल पोजीशन। क्लियर है, बातें समझ में आ गई। तो ये सारा चीज़ें हैं, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, और डिस्प्लेसमेंट बच्चों जीरो कब होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के लिए सपोज कीजिए कि आप सपोज करते हैं कि आप यहाँ से चलना शुरू किए, ये आपका ओरिजिन है या रेफरेंस पॉइंट, ए से चलना शुरू किए और बी पर गए, फिर सी पर गए और सी से फिर वापस आप आ रहे हैं और वापस आ रहे हैं, और उस केस में आप वापस आ रहे हैं और आ गए कहाँ, आ गए आप अगेन ए पर। ए से चलना शुरू किए थे, ए से गए थे, फिर वापस ए पर आ गए, तो उस केस में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला से आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन हमारा सेम है बच्चों। फाइनल पोजीशन भी ये है, वो सपोज कीजिए 2 किलोमीटर पर है वो से, और इनिशियल पोजीशन भी 2 किलोमीटर पर है वो से, यानी सेम है, ये है। तो उस केस में हमारा जीरो होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है, 1 मिनट, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो कब होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों याद रखेंगे कि जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होता है, तो
जीरो डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल पोजीशन एंड शुड बी इक्वल टू इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन जब दोनों सेम होंगे तो उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। आप एक दूसरे तरह से समझते हैं चीज़ों को। सपोज कीजिए कि आप एक सर्कुलर पाथ पर चल रहे हैं, ए पॉइंट से चलना शुरू किए और राउंड मार करके फिर से आप आ जाते हैं, फिर से आप यहीं आ जाते हैं। तो राउंड मार करके जब वापस आप आ जाते हैं, ए से चलना शुरू करते हैं, राउंड मार करके फिर से ए पर आ जाते हैं, तो आपका इनिशियल पॉइंट भी ए था और फाइनल पोजीशन भी ए है। तो उस केस में आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा, तो बच्चों आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो है जीरो। तो आपको बातें समझ में आ रही हैं, आई होप अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं। और मैं कुछ बातों को क्लियर कर देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का में दोनों में बड़ा कौन होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा कि डिस्टेंस बड़ा होगा। तो डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है और उससे बड़ा हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू और मोर देन डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब बातों को अच्छी तरह समझेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू और मोर देन डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अब आप देखिए इसको बात को समझते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये लाइन है, ये हमारा पाथ है, एक ऑब्जेक्ट इस पाथ पे चल रहा, स्ट्रेट लाइन है। हम सारा चीज़ आपको हम लीनियर मूवमेंट के लिए ही बता रहे हैं, यानी कि मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन ही बता रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन में एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा तो माफ़ कीजिएगा। तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा ऑब्जेक्ट। अब यदि ए से चल करके और बी पर वो जाता है, यहाँ पर इनिशियल पोजीशन भी ए है और इनिशियल जो ओरिजिन पॉइंट हम मान लेते हैं वो भी ए को ही मान लेते हैं, माना जा सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए से बी पर जब जा रहा ऑब्जेक्ट और फिर बस गया तो गया, तो उस केस में ये स्ट्रेट लाइन पाथ है ना बच्चों, तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये मान लेते हैं 10 किलोमीटर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 10 किलोमीटर होगा और जो हमारा डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर होगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कब, जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, चल रहा है ना, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और वो पीछे की तरफ नहीं मुड़ता है, बैक नहीं मुड़ता है, तो उस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एनी प्रॉब्लम। लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से फिर बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता कभी। आप देखिए यहाँ से गया ऑब्जेक्ट, बी पर गया, उसके बाद अगेन सी पर गया। अब सी से ऑब्जेक्ट जो है वो लौट जाता है, अब लौट चलें अपने अपने घर, और फाइनली बी पर आकर रुक जाता है बच्चों। तो उस केस में अब आप बताइए कि इनिशियल पोजीशन ए था, फिर ए बी था। अब यदि हम लोग स्टार्टिंग जीरो से भी मान लें, ओरिजिन से मान लें यहाँ से, तो ए 2 किलोमीटर माने, ए 4 किलोमीटर माने, ए 6 किलोमीटर पर मान लें, तो डिस्टेंस हमारा क्या है बच्चों, आप जल्दी से बताएंगे डिस्टेंस हमारा क्या है। डिस्टेंस हमारे पास है, ए कहाँ से कहाँ गया, आप देख सकते हैं कि ए से स्टार्ट किया था और सी तक गया, तो कितना किलोमीटर गया, 6 किलोमीटर, और वहाँ से अगेन फिर आया बी पर, अगेन 2 किलोमीटर, यानी कि 6 + 2 टोटल 8 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 8 किलोमीटर है।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो इनिशियल पोजीशन हमारा क्या था, ए, और फाइनल पोजीशन कहाँ पर आकर रुका, बी। तो बस ए से बी की तरफ हम लोग को देखना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मात्र 2 किलोमीटर का है। सो ओनली 2 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है ए से बी इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। और ये प्लस है, पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा फाइनल पोजीशन जो है इनिशियल पोजीशन के क्या है, राइट में है। या स्टिल वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पर हमारा 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन डिस्टेंस कितना है, वो 8 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस इज मोर देन डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कम नहीं हो सकता, क्योंकि पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो स्ट्रेट डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ लेंथ है, इसलिए डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता है। तो इन सारी बातों को मैंने समझा दिया। और बच्चों डिस्टेंस कभी भी, मैंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस तो तभी होगा बच्चों जब चलेगा, तो जब चलेगा तो दूरी तय करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पाथ लेंथ बनेगा ही। सो डिस्टेंस इज नेवर जीरो, डिस्टेंस इज नेवर जीरो। इस बात को आप दिमाग में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो पॉइंट्स पढ़े हैं उस चीज़ों को, तीन ही कंसेप्ट्स को हम यहाँ देख लेते हैं बच्चों कि ये सारे कंसेप्ट क्या हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, हमने पढ़ा। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस इज इधर इक्वल और ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारा चीज़ें हैं और भी हम बातें सीखी हैं, समझी हैं। चलिए अब एनसीईआरटी में इन चीज़ों को हम देख लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या बोल रहा है। तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, इस चीज़ पढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ को देखते हैं डिटेल में क्या क्या लिखा हुआ है, उन सभी को देखेंगे। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस, लेट ए बी सी बी रिप्रेजेंटेड पोजिशन। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ देख सकते हैं कि ए बी सी तीन पोजिशंस दिए हैं, यहाँ पर ए बी सी ओ पोजिशंस दिए हुए हैं। तो द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम ओ विच इज ट्रीटेड एट इज रेफरेंस पॉइंट। 0 किलोमीटर पर है, जो 0 किलोमीटर पर है वो रेफरेंस पॉइंट है, विच इज ट्रीटेड एज इट्स रेफरेंस पॉइंट। अब ए बी सी को क्या माना गया है, तो डिफरेंट इंस्टेंट पर पोजीशन है ऑब्जेक्ट का। अब मान लेते हैं कि एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी, ऑब्जेक्ट सी एंड बी से मूव करता है एंड रीचेज ए, तो ये सी से बी से ए पर पहुंचता है, तब वो देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेज सी थ्रू बी, और फिर वो बैक करके पहले यहाँ से सी से ये क्या होता है, 0 से सी जाता है, फिर बी जाता है, उसके बाद ए तक जाता है, फिर बैक होकर के अगेन वो कहाँ तक आता है, बी तक आता है, ऐसा किताब में कह रहा है। अब देखिए टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज, अब यहाँ से टोटल पाथ लेंथ क्या होगा, तो ओ से गया ए और ए से गया बी, यानी 60 प्लस, आप यहाँ से कर सकते हैं, तो 60 प्लस 35 है, तो ये 60 है और ये 35 है, 60 प्लस 35 हमारे पास टोटल पाथ लेंथ क्या है, 94 किलोमीटर है। सो ये जो टोटल पाथ लेंथ हुआ, इसे एनसीईआरटी क्लियरली कह रहा है कि दिस इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये क्या है बच्चों, ये हमारा डिस्टेंस हो गया कवर्ड। अब इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड नॉट टू स्पेसिफाई, वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नोट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सो देर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो बहुत सारे मैंने बताया है, स्केलर्स की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं।
तो आगे हम लोग देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। क्या मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का वो डिस्टेंस के बराबर होगा? तो हाँ होगा। इस चीज़ को मैंने बताया है, आप अभी आपको मैंने समझाया है। तो आप यहाँ से देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में यदि आप जाते हैं पढ़ते हैं तो उस केस में आप क्लियर होगा। तो इस चीज़ को पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आप एनसीईआरटी की इन लाइंस को जाएंगे कि कहाँ से कहाँ क्या हो रहा है, तो आपको सारी बातें क्लियर होंगी। अब यहाँ देखेंगे कि इस केस में हमारा डिस्टेंस था अलग, और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, वो है ओ से बी। तो जहाँ डिस्टेंस हमारा क्या है 95 और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, सिर्फ 35 किलोमीटर। लेकिन सपोज कीजिए कि वो जो है वो यहाँ से ए तक पहुँचा और फिर से अगेन वापस ये नहीं आया, ये वाला चीज़ नहीं हुआ होता। तो उस केस में डिस्टेंस भी होता हमारा कितना 95, 60 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा कितना होता 60 किलोमीटर, बट डायरेक्शन होता ओ से ए की तरफ। तो इन चीज़ों को कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे और समझेंगे बातों को, ठीक है। अरे यार तो बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन पर एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं। फर्स्ट है कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट। यदि डिस्टेंस कवर किया है तो उस केस में क्या जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा? हाँ होगा। मैंने आपको बताया ना कि ये जहाँ से चला वहीं आ गया, जहाँ चले रास्ता वहीं हम चले जाएंगे। तो ए से चला ए पर आ गया, तो डिस्टेंस तो कवर किया ना, मूव किया ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, जीरो है। व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। सेकंड क्वेश्चन है कि अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। ये स्क्वायर फील्ड है, इस पर फार्मर मूव कर रहा, इसके बाउंड्री के लोग मूव कर रहा फार्मर, ये चारों तरफ से ऐसे बाउंड्री के लोग मूव कर रहा। इसका साइड का लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर, अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर, 10 मीटर साइड का लेंथ है, और ये 40 सेकेंड में 40 सेकेंड में एक बार मूव कर जाता है इस पूरी बाउंड्री में। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड में आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। डायरेक्शन की बात यहाँ नहीं करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। सपोज कीजिए कि वो इस पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, जो ए कॉर्नर है, किसी कॉर्नर को तो लेना होगा ना, तो कॉर्नर ए से स्टार्ट करता है। अब वो हमारा सपोज कीजिए कि ये यहाँ से ऐसे ऐसे जा कर के मूव कर रहा, तो एक बार मूव करने में 40 सेकेंड लगता है। अब आपको कितने देर में निकालना है, 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितने सेकेंड होते हैं पहले देख लीजिए। तो 2 × 60 यानी कि 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, यानी कि 140 सेकेंड आपके टोटल टाइम जिसमें निकालने हैं उसका डिस्प्लेसमेंट, वो कितना है 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में कितने चक्कर लगेगा, अब आप देखिए। तो एक चक्कर जो है 1 राउंड जो है 40 सेकेंड में होता है, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप 40 से आप इसे डिवाइड कीजिएगा 140 सेकेंड को, तो नंबर ऑफ राउंड पता चल जाएगा। 7/2, 7/2 दैट मीन्स कि 3.5 राउंड। तो आप समझिए कि जब 40 सेकेंड में वो कितने राउंड करता है बच्चों, 1 राउंड। तो 140 सेकेंड में कितने राउंड करेगा, 140 डिवाइडेड बाय 40 राउंड। जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना राउंड आता है, ये 3.5 राउंड। तो 3.5 राउंड का मतलब क्या है,
3.5 राउंड का मतलब है कि ए से चला और वो एक बार, 2 बार घूमेगा, 3 बार, और 3 के बाद फिर हाफ घूमेगा तो 3 बार राउंड करेगा। तो 3 राउंड में बच्चों को कहाँ पर आएगा ये आप बताइए। जब वो यहाँ से चला, यहाँ से स्टार्ट करा तो एक राउंड पूरा, फिर से अगेन ए पर, दूसरे राउंड में फिर से ए पर, तीसरे राउंड में फिर से ए पर ही आएगा। तो उसके बाद हाफ राउंड कहाँ होगा, ये इस पॉइंट पे जा कर के। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि बी है, सी है, डी है, तो सी कॉर्नर पर इसका जा कर के हाफ राउंड होगा। तो ये फाइनल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन क्या है, ए है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ए से सी होगा। तो ए से सी क्या है बच्चों, देखिए ए से सी जो है हमारा वो इस स्क्वायर का एक डायगोनल है। तो डायगोनल के फॉर्मूला हम लोग का होता है √2 इंटू ए। स्क्वायर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू ए, यानी कि √2 मल्टीप्लाई ए। तो √2 ए का फॉर्मूला यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं, तो ए हमारे पास कितना है, 10 मीटर का है ना, तो 10√2, तो 10√2 मीटर हमारा हो जाएगा ये मैग्नीट्यूड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए बताना है, किसके लिए बच्चों बताना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए बताना है कि इट कैन बी जीरो। यस, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है, जहाँ से चले वहीं पहुँच गए तो जीरो हो गया, यहाँ से चले वापस आके यहीं आकर जीरो हो गया। उसके बाद सेकंड कह रहा है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। नहीं, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा ही या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, क्योंकि डिस्टेंस बड़ा होता है। क्लियर है, तो ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है।